कहते हैं प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूं सचिन गोले और इस गोल घूमती हुई दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दरअसल कल मेरे साथ एक किस्सा हो गया था कि जब मैं अपने वीडियो कुछ बना रहा था तो उस समय मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी कांच जो है तो वो ब्रेक डाउन हो गई और उसकी वजह से मैं बाद में आगे कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाया। फिर उसके बाद तामझाम सारा हुआ, मैं गया और जाकर उसको ठीक करवाया और ठीक करवाने के बाद फिर तब तक 3-4 घंटे बीत चुके थे और उसके बाद मेरी डबिंग का समय भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की वजह से और लेट होने की वजह से फिर मुझे भागम भाग करनी पड़ी, जिसके बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज सवेरे आराम से बैठकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो कभी कभी होता है दोस्तों ऐसा, भागम दौड़ भरी जिंदगी है मुंबई में, तो आ, आ, ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमें सहज रहकर उन सारी चीजों को दरकिनार कर देना चाहिए और जितना हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। बस एक और चीज आपके साथ साझा करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, वो ये कि मैं अपना कोई बड़ापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल जब मैं दोपहर में अपने घर पर आया तो घर पर आने के बाद मेरे घर की टंकी जो थी तो वो टंकी पूरी तरह से फुल हो चुकी थी, सॉरी मेरे बिल्डिंग की टंकी। और उस टंकी में से पानी कंटिन्यूस बह रहा था और वो नीचे जमीन पर पूरा फैल चुका था, नदी पूरी ऐसी लग रहा था कि कोई रिवर बह रही हो। कभी कभी होता है ऐसा, पानी जो बंद करने वाला है वो कभी लेट आ जाता है वगैरह। तो जब मैं नया नया यहाँ पर रहने आया था उस समय मैंने 2-3 बार ये देखा था, तो कल ये किस्सा देखा मैंने और देखने के बाद मेरे मन में आया कि चलो सोसाइटी के साथ कुछ मीटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो हमारे सोसाइटी का जो पानी बंद करने वाला और शुरू करने वाला, हमारे यहाँ पे वॉचमैन नहीं है, हमने रखा हुआ है एक अलग से पानी चालू बंद करने के लिए। तो उसे मैंने सोसाइटी से उसका नंबर लिया, उसे फोन किया, फोन करके उसको बुलाया मैंने और बुलाकर मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बार बार होता रहे तो कैसे चलेगा, मतलब पानी इतना जाया करना ठीक बात नहीं है। तो उसने कहा कि सर इसमें दो प्लान हो सकते हैं कि आप या तो ऊपर वॉल्व जो है वहां पर एक एक्स्ट्रा वॉल्व लगा के, जहां से पानी बह रहा है ड्रेनेज में, वहां पर एक एक्स्ट्रा वॉल्व लगा के वो क्लोज करके उसमें आप ये कर सकते हो, पानी रोक सकते हो, जिसकी वजह से जो ओवरफ्लो का पानी होता है वो टंकी में जमा होता रहेगा। तो जैसे ये टंकी है और टंकी का जो पाइप है ये है, तो यहां तक जब पानी भर जाता है, इसके ऊपर का जो पानी है ये सारा यहाँ जो पाइप निकला है इस पाइप से पूरा निकल के यहाँ पे ड्रेनेज जो है वो ड्रेनेज से ऐसे निकलता चला जाता है। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ से यहाँ तक पानी भर रहा है और यहाँ से जो जा रहा है, तो यहाँ पे हम पानी रोक सके इसके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो उसने कहा कि सर यहाँ पर एक वॉल्व लगा दीजिए, तो जिसकी वजह से अगर ये बंद रहेगा तो यहाँ से अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो कभी कभार अगर ज्यादा ओवरफ्लो हुआ कभी कभार तो यहाँ से फिर टंकी के ऊपर से पानी बहेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सोसाइटी वाले सारा पानी यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर एक वॉल्व लगा दो। तो उसने कहा कि तामझाम करना पड़ेगा, सोसाइटी से बात कर लीजिए, वो लोग परमिशन देंगे, उसके बाद फिर आप सब मिलके पैसे निकालिए ऐसे वैसे। तो मैंने उसको शांति से पूछा कि भाई कितने पैसे लगेंगे इसके। तो उसने कहा कि सर आप मतलब अगर 300-400 रुपए अगर देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से जो पानी है यहाँ पर एक वॉल्व लगा दूंगा मैं 300 रुपए का, और 50 रुपए का जो भी नट और स्क्रू वगैरह जो भी जिसका खर्चा है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है, आप मुझे 400 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। तो उसने कहा कि सर आपने मुझसे पूछा ही नहीं, तो थोड़ी सी बातें हो गई हमारी। और फिर बाद में मैं बोला कि भाई एक काम कर, ये ले 400 रुपए और जाके पहले हार्डवेयर की दुकान में चला जा और हार्डवेयर से वो लेके आ और लेके पहले मेरे सामने इसको बिठा। फिर क्या हुआ, उसने बिठा दिया। अब बिठाने के बाद जो ओवरफ्लो का पानी जा रहा था यहां से, ये जो ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से जो पाइप निकला है वहां से जो जा रहा था वहां पे हमने क्लोज कर दिया और बंद हो गया पानी जाना और यहां से यहां तक भर गया। अब टंकी का जो ढक्कन है वो यहां है, तो उसके यहां तक भर गया। और फिर इतना पानी कम से कम, अब टंकी तो ना बोल के कम से कम अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, मतलब उसका अगर ये देखा जाए उसकी लंबाई जो है वो करीब 20 फुट और चौड़ाई जो है वो आराम से 10 से 12 फुट है। तो सोचिए इतने चौकोन में कितना पानी भर जाता होगा, कम से कम 10 से 12 हजार लीटर एक्स्ट्रा पानी। 10 से 12 में ज्यादा बोल दिया, 7 से 8 हजार लीटर एक्स्ट्रा पानी। तो वो पानी जो है वो बच गया और हमारे सोसाइटी में वो पानी लोगों के लिए यूटिलाइज के लिए चला गया।
और जब मैं रात को सारी चीजें मतलब जब मैं दोपहर के बाद जब अपने डबिंग पर निकला और रात को जब मैं आया तो रात को देखा तो ओवरफ्लो का पानी तब तक घर में आ रहा था, तो वो यूटिलाइज हो रहा था। मतलब दोस्तों, इसमें देखिए मैं कोई अपना बड़प्पन या अपना कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ 400 रुपए के लिए कभी कभी इतना सारा पानी बर्बाद हो रहा था। जो पानी हम बना नहीं सकते, जो पानी हम क्रिएट नहीं कर सकते, एक बूंद भी हम बनाने की अपनी अहमियत नहीं रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे वेस्ट करने का भी, उसे इस तरह से बहा देना, वो भी हमें अधिकार नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर किसी के दिल को, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन पानी बचेगा तो ही धरती बचेगी, और धरती बचेगी तो ही मिट्टी बचेगी, मिट्टी बचेगी तो उसमें पानी जाएगा, उसमें अनाज आएगा, वो अनाज हमें मिलेगा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और उन्हें पीने तक का पानी नहीं मिलता। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, हमारे हिस्से में जो सतारा मेरा जो हिस्सा पड़ता है, वहाँ कोने कोने में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर, अभी हमारे यहाँ पे तो खैर आदिवासी ज्यादा नहीं है, लेकिन करजत और ये सब साइड में जहां मैं घूमता रहता हूँ वहां पर बहुत सारे आदिवासी बेचारे ऐसे हैं जो औरतें जो हैं वो अपने सर पर 2-3 हांडे अपने कोक में एक बच्चा ऐसे उठा के और यहाँ पर 2-3 कलसियां ऐसे लेके वो बेचारी वहां नदी पे चली जाती है, वहां पे पानी भरती है, भर के लेके आती है। तो मैं कभी कभी ऐसे पूछता हूँ की ताई कुठे जाता है, काय करता है आणि एवढं पाणी कशाला? बोले पीने के लिए हमें पानी चाहिए, मैं रोज रोज तो नहीं आ सकती, इसीलिए 3-4 बार में ही एक बार स्टॉक करके रखती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, उसका घर जो है वो करीब 1 किलोमीटर दूर होता है नदी से। तो वो बेचारी आती है बच्चे को लेके, साथ में 3-4 हांडे भर के लेके जाती है, साथ में बच्चे को भी ले जाती है, क्योंकि बच्चा संभालने वाला घर पर कोई नहीं होता है। तो 1 किलोमीटर जाना, फिर 1 किलोमीटर आना, ऐसे नाना बोल के 3 से 4 राउंड, वो भी तपती हुई धूप में। ये सिर्फ एक आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन की बात की जाए तो करीब 1 करोड़ के ऊपर तो आदिवासी होंगे जो इस तरह से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जो आदिवासी नहीं भी हैं। तो इतना पानी जब जा रहा है तो मैंने ऐसी कैलकुलेशन लगाया कि 7 से 8 हजार पानी अगर इनको ऐसे घर में पहुंच जाए तो कितने सारे लोगों की रोजाना जो प्यास होती है वो बुझेगी, और हमारे हाथों से कुछ अच्छा काम होगा। तो बस यही है। मैं अगेन कहता हूं कि मेरी इसमें कोई बड़प्पन मारने की कोई ऐसी ये नहीं है कि मैं आपके सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रहा हूं, बस एक मन में आया आपके साथ ये चीज साझा करना, इसलिए मैं कर रहा हूं। और दूसरी चीज, कल तो मेरी रिकॉर्डिंग फिर जो है बस मैंने 1-2 की, बाकी तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे मोबाइल का ये किस्सा हो गया था तो दोस्तों बस ऐसा ही है, पानी बचाइए तो बहुत कुछ होगा, और आगे के समाज के लिए हम कुछ दे पाएंगे। आगे जो आने वाली पीढ़ी है ना, तो उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे, उनके लिए हम कुछ दे पाएंगे। बाकी तो कुछ नहीं, आपकी मर्जी। वैसे बस आप सभी मेरे दोस्त हैं और मैं आप सबके साथ प्यार करता हूँ। तो और तो कहने के लिए ऐसी कोई खास बात नहीं है। और आज मैं घूमने निकल रहा हूँ तो वहां से व्लॉग्स बनाकर आपको भेजूंगा। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही ये बना रहा हूँ और अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब कैमरा हाथ में पकड़ना, उसके साथ एडिट करना, ये सारी चीजें। एडिट तो मेरा एक दोस्त कर लेता है, लेकिन मुझे उसके साथ बैठना और ये सारी चीजें टाइम नहीं मिलता, तो वो भी बेचारा अपने हिसाब से कर लेता है। सत्या नाम है उसका, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बिहार से है। तो ठीक है, मिलते हैं। और ये जो एक डायलॉग मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपके सामने करके, प्रेजेंट करके आज की मीटिंग मैं समाप्त करता हूं। कहते हैं प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही चलते हैं। ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पर हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों से ज्यादा और कोई समझ नहीं सकता। If you think you are bad, then I'm your dad. थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये डायलॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब लोग खुश रहिए, आराम से रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।